गरीबी ने तोड़ा इंजीनियर बनने का सपना, लेकिन अब सालाना कमा रहे हैं 4 करोड़ का मुनाफा। सब्जी बेचने का ऐसा कमाल आइडिया आपने भी न सोचा होगा। गरीब लड़का सब्जी बेचकर ही बन गया करोड़पति। लॉकडाउन में शुरू किया था इस यंग एंटरप्रेन्योर ने अपना काम और आज सालाना प्रॉफिट ने मार्केट एनालिस्ट की उड़ा दी नींद। देखिए कैसे एक गरीब लड़का बना करोड़पति और क्या है सब्जी बेचने का वो नायाब तरीका जिसने बदल दी रातों रात किस्मत। गरीबी ने जिसका इंजीनियर बनने का सपना तोड़ दिया था, आज वो करोड़ों का मालिक बन गया। सालाना 4 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा ये युवा स्टॉक मार्केट और बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी रिसर्च का कारण बन गया है कि महज सब्जी बेचकर कोई कैसे इतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। लॉकडाउन में शुभम बिलथरे ने अपना काम ये सोचकर शुरू किया था कि घर का खाना खर्चा चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस ने ऐसी उड़ान भरी कि अब अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं और प्रॉफिट का शेयर सुनकर तो लोगों को चक्कर आने लगते हैं। बताएंगे कि कैसे मात्र सब्जी बेचकर शुभम ने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया और ये भी बताएंगे कि सफलता का राज क्या है। बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला शुभम भिंडी बाजार नाम से स्टार्टअप चला रहे हैं। वो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिसने मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक मोटा मुनाफा कमाने की स्कीम खोज डाली और आज करोड़पति बन गए। दिलचस्प बात यह है कि शुभम महज 12वीं पास हैं। फीस ना होने की वजह से इन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई सेकेंड सेमेस्टर में ही छोड़नी पड़ी थी। आज वो ऑनलाइन सब्जी बेचकर सालाना करीब 4 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट 30% है, यानी करीब 1.5 करोड़ का मुनाफा। शुभम की माने तो पढ़ाई छोड़ने के बाद 2013 से लेकर 2020 तक मैंने 10 से 12 हजार में प्राइवेट नौकरी की, लेकिन हमेशा भविष्य की चिंता को लेकर परेशान रहते थे। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे हुए थे। वहां पर एक छोटी सी नौकरी करने के साथ साथ वेब डिजाइनिंग की ट्रेनिंग भी ले ली। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग घर में कैद थे। ऑनलाइन होम डिलीवरी की डिमांड ज्यादा हो गई। साग सब्जी भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे, लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों में ही थी। जब सेकेंड लॉकडाउन के बाद शुभम मुंबई से वापस सागर लौटे तो अपने शहर में ही सब्जियों की ऑनलाइन होम डिलीवरी करने का स्टार्टअप शुरू करने का स्कोप दिखा। गांव में एक कहावत बचपन से सुनते आ रहे थे कि नौकरी करो तो सरकारी, बिजनेस करो तो तरकारी। शुभम उन दिनों को भी याद करते हैं जब उनके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सभी मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं लोगों को लगा कि मैं सब्जी बेचूंगा मतलब ठेला पर रखकर गली गली घूमूंगा। शुभम ने जब घर वालों से कहा कि सब्जी का बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो सबने विरोध किया। उन्होंने कहा कि शर्म आएगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, लेकिन शुभम ने इन सब की चिंताओं को छोड़ा और अपना काम शुरू किया। अब हालात ये हैं कि सागर और उसके आसपास शुभम के स्टोर्स चल रहे हैं जहां से पैकिंग कर ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी की जाती है। शुभम खुद भी कमा रहे हैं और तमाम लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। शुभम बिलथरे किसानों से बैगन, टमाटर जैसी दर्जनों सब्जियां खरीदते हैं। इसके बाद वो थोक में खरीदी फल सब्जियों के आधे हिस्से को मंडी में ही रिटेलर्स को बेच देते हैं, जबकि बाकी सब्जियों को शहर के अपने 4 अलग अलग स्टोर्स पर ले जाते हैं और यहाँ से फिर बुकिंग के मुताबिक सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। सागर एक छोटा शहर है और अब स्मार्ट सिटी के तहत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। शुभम को इसका फायदा मिला है। वो कहते हैं यहाँ ऑनलाइन सब्जियां डिलीवरी करने के लिए बिग बास्केट या फिर ब्लिंकिट जैसी बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, जबकि डिमांड ज्यादा है। आर्मी का बहुत बड़ा कैंट भी है यहाँ पर, जहाँ हर रोज थोक में सब्जियों की सप्लाई होती है। सब्जी का लोकल मार्केट भी सप्ताह में 1 दिन ही लगता है। जो लोग शहर में रहते हैं वो फ्रेश साग सब्जियां खाना चाहते हैं। ऐसे में शुभम के बड़े ग्राहक और उनको घर बैठे ताजी सब्जियां मिल जाती हैं। इस बिजनेस में शुभम का भाई भी साथ दे रहा है। 15 लोगों की टीम काम कर रही है। डिलीवरी के लिए ये लोगों से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल कर उन तक सब्जियां पहुंचाते हैं। इससे पहले बाइक से डिलीवरी करने जाते थे। शुभम की माने तो जब उन्होंने इस स्टार्टअप की शुरुआत की तो उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब हर दिन इतनी कमाई और सेलिंग होती है कि बुकिंग 2-2, 3-3 दिन के लिए एडवांस रहती है। हर रोज करीब 90,000 की सेल है। शुभम का बिजनेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और शुभम अब इसको प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। शुभम का मानना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनका भिंडी बाजार स्टार्टअप पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।